अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी भरी हुई मिर्चें। और मिर्चों के अंदर जो फिलिंग है वो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो आज फिलिंग करूँगी चिकन और आलू की फिलिंग के साथ लाइट मसालों के साथ करूँगी, जो कि बहुत लजीज मज़े की लगती है रमज़ानों के अंदर रोज़ेदारों को। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव बड़ी वाली हरी मिर्च ले ली थी, जिनको धो के मैंने ड्राई कर लिया था। और यहाँ पर सिर्फ हमने खाली कट लगाना है, इनके बीज नहीं निकालने, क्योंकि ये बिल्कुल फीकी होती हैं लेकिन ये फ्लेवरफुल होती हैं। और ये जो पीली सी नज़र आई, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इनको टाइम दे दिया था, यानी कि थोड़ी सी सुस्ती कर ली इनको बनाने में, तो इसलिए इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया। तो चलिए यहाँ पर अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर आलू को मैंने मैश कर लिया था बॉयल करके। और यहाँ पर चिकन भी मैंने तकरीबन ½ कप के बराबर ले ली थी, इसको भी बॉईल करके इसको रेशे कर लिए थे। और यहाँ पर डाल दिए थी मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, और नमक डाल दिया था यहाँ पर ½ टीस्पून, और काली मिर्च मैंने डाल दी थी ½ टीस्पून। मिर्चें जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिए, लेकिन ये जितना लाइट होगा ये इतने ही मज़ेदार होता है। तो बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और ये फिलिंग जो है आप अपने समोसों के लिए भी बना के रख सकते हैं, इसको ब्रेड के साथ बीच में लगा के ब्रेड के अंदर उसको भी उसके साथ आप बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार फिलिंग होती है। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, मतलब कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। उबले हुए मटर भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं चिकन और आलू के साथ इसकी फिलिंग करूँगी। और यहाँ पर बस खूब अच्छा से इसको अंदर तक भरना है, यानी कि खूब अच्छा सा भरेंगे तो ही आपको खाने में मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा सा भरेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने सारी मिर्चों को भर लिया था इसी तरह। और बस अब मैं इसको फ्रोज़न करके रखूँगी, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में एक ही दफ़ा आप ये सारी मेहनत कर लें। 1 किलो 2 किलो जितनी मिर्चें आपकी फ़ैमिली के हिसाब से आपने बनानी है, आपने बस इस तरह भरनी और इसको डायरेक्ट इस तरह ज़िप ब्लॉक में डालें या किसी भी शॉपर या एयर कंटेनर में डालें और इसको फ्रीज़र कर लें। और फ्रीज़र करके इसको फ्राई करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह हमने इसको फ्राई करना है। तो यही सोचा मैंने कि डायरेक्ट इसको बनाने से बेहतर है इसको फ्रीज़र करके आपको बता दूं, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। और यहाँ पर बस अब मैं इसको कर दूंगी फ्रीज़र और चलते हैं अब इसको फ्राई करने की। ये देखें बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी है, बिल्कुल जमी हुई है। तो आपने इसको डायरेक्ट निकालना है। और लेकिन उससे पहले आपने एक गिलास के अंदर ये प्रीमिक्स बेसन जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वही मैंने यहाँ पर घोल लिया था। और गिलास में बनाने का मकसद है कि ये मिर्चें थोड़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो उस हिसाब से मैंने फिर गिलास में बना लिया। और इस तरह चमचे की मदद से थोड़ी ऊपर से डालेंगे तो ये मिर्चें पूरी कवर हो जाएंगी बेसन में। और बेसन की थिकनेस आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इस ना हो के मिर्चों के ऊपर लग जाए। तो यहाँ बस इसको डायरेक्ट फ्रोज़न हुई को डायरेक्ट आपने डीप फ्रोज़ नहीं करना, डायरेक्ट आपने फ्रीज़र से निकालना है और इसको बेसन में डिप करना है और आपने फ्राई कर लेना है। तो इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी लुक देखें, अंदर तक मिर्चें पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, फ्लेवरफुल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।